ओम नमो नारायण। भक्तों, वर्ष 2026 में आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कोई साधारण या मामूली एकादशी नहीं है। हमारे अत्यंत प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों, पुराणों और विशेषकर पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ मास की इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और इसका यह पावन दिन पूरे वर्ष की सबसे बड़ी अत्यंत दिव्य और महाफलदायी एकादशी तिथियों में सर्वोच्च स्थान रखता है। इस बार यानी कि साल 2026 में योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर आकाश मंडल में ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ राजाधिराज संयोग बनने जा रहा है जिसकी कल्पना मात्र से ही भक्तों के बड़े से बड़े रोग, कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। इस दिन साक्षात लक्ष्मी नारायण योग, धन कुबेर योग और देवरु बृहस्पति योग का एक साथ अद्भुत और चमत्कारी मिलन होने जा रहा है। शास्त्रों की माने तो ग्रहों की ऐसी अनुकूल स्थिति और इन महायोगों का यह त्रिवेणी संगम सैकड़ों साल में केवल एक बार ही निर्मित होता है और हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो इस अलौकिक समय के साक्षी बनने जा रहे हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के इस महासंयोग के कारण इस पवित्र दिन की महत्ता और इसका पुण्य फल अनंत अंत गुना बढ़ गया है। वैदिक पंचांग और तिथियों की अत्यंत शुद्ध और सटीक गणना के अनुसार इस वर्ष यह परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी का महाव्रत, महापूजन और महास्नान 10 जुलाई 2026 को पूरे देश में अत्यंत हर्षोल्लास, अटूट श्रद्धा और कड़े शास्त्रीय नियमों के साथ मनाया जाएगा। आज की इस विशेष, विस्तृत और दिव्य प्रस्तुति में हम बहुत ही गहराई से और विस्तार पूर्वक जानेंगे कि 10 जुलाई को आने वाली इस महा एकादशी के दिन प्रभु श्री हरिविष्णु की विशेष और अखंड कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कौन से गुप्त और अचूक उपाय करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में इस दिन भोजन और रसोई को लेकर क्या क्या कड़े नियम निर्धारित किए गए हैं। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल या अन्न ना खाने का क्या गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य से जुड़े इस व्रत के क्या नियम हैं। सुहागिनों को इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा किन विशेष और अनिवार्य परिस्थितियों में महिलाओं को यह व्रत रखने से बचना चाहिए ताकि वे अनजाने में भी किसी पाप या दोष की भागीदार ना बने। प्रिय भक्तों, यदि आप इस समय अपने मोबाइल फोन, टेलीविजन, लैपटॉप या किसी भी अन्य माध्यम से इस विशेष प्रस्तुति और दिव्य चर्चा को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपसे सप्रेम निवेदन है कि अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य पल निकालकर इस वीडियो को आदि से अंत तक पूरी एकाग्रता, शांत मन और श्रद्धा भाव के साथ अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज की यह परम ज्ञानवर्धक चर्चा केवल एक सामान्य व्रत की विधि मात्र नहीं है, बल्कि यह आपके संपूर्ण घर परिवार की सुख समृद्धि, आर्थिक उन्नति, व्यापार में वृद्धि, संतान के उज्जवल भविष्य और आपकी जन्मों जन्मांतर की भीषण दरिद्रता, दुख, कष्ट, भयंकर रोग और शोक को पल भर में समाप्त करने का पूर्ण सामर्थ्य रखती है। धार्मिक ग्रंथों, कथाओं और सनातन संस्कृति में वर्णित योगिनी एकादशी को एक अत्यंत पावन, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तिथि के रूप में पूजा जाता है और इसके पीछे अत्यंत पवित्र पौराणिक मान्यताएं और कथाएं जुड़ी हुई है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी तीनों लोकों के सुख भोगने और मोक्ष प्रदान करने वाली है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88 शून्य ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। इस पावन दिन जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके पूर्व जन्म के और इस जन्म के ज्ञात अज्ञात सभी भयंकर पाप, श्राप और बड़े से बड़े चर्म रोग व कुष्ठ रोग तक जड़ से नष्ट हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं भक्तों, आषाढ़ मास की इस भयंकर उमस और गर्मी में जो भी मनुष्य इस पावन एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या अपने घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करता है, अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान पुण्य करता है और रात्रि के समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का व्रत, पूजन पूरी निष्ठा से करते हुए जागरण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाती है। उसे संसार के सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है और उसके संचित पाप, प्रारब्ध, कष्ट और पितृ दोष पल भर में भस्म हो जाते हैं। परंतु भक्तों, आज के इस घोर कलयुग में हम देखते हैं कि हर मनुष्य का शरीर उतना सुदृढ़ नहीं है। कई लोगों के लिए भारी शारीरिक दुर्बलता, गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, वृद्धावस्था या महिलाओं के लिए कुछ विशेष शारीरिक और पारिवारिक कारणों से पूरे दिन अन्न और जल का पूर्ण त्याग करके
निराहार उपवास रखना सर्वथा संभव नहीं हो पाता है। हमारे परम कृपालु और त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों को इस बात का भली भांति ज्ञान था, इसीलिए हमारे अत्यंत प्राचीन सनातन धर्म शास्त्रों में इस दिन भोजन, रसोई और खान पान को लेकर अत्यंत गंभीर, कठोर और स्पष्ट नियम बनाए गए हैं, ताकि जो लोग फलाहार पर रहकर यह व्रत कर रहे हैं, जो केवल एक समय सात्विक फलाहार ग्रहण करते हैं, या जो लोग गंभीर शारीरिक मजबूरी के कारण व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, वे भी इन नियमों का पालन करके व्रत के पुण्य से वंचित ना रहे और किसी भयंकर पाप के भागी ना बने। योगिनी एकादशी की इस अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से भरी तिथि पर आपके घर की रसोई पूरी तरह से सात्विक, शुद्ध और देव योग्य होनी चाहिए। इस दिन आपके घर में बनने वाले भोजन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी तामसिक पदार्थ, मांस, मदिरा, अंडा या लहसुन और प्याज का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित, निषेध और पाप माना गया है। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति के पीछे की जो पौराणिक कथा शास्त्रों में वर्णित है, उसे सुनकर ही मन सिहर उठता है। समुद्र मंथन के दौरान जब देव और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर खींचतान मची थी और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृतपान कराना शुरू किया था, तब स्वरानु नामक एक अत्यंत चतुर और धोखेबाज राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और छल से अमृत की कुछ बूंदें अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही अमृत उसके गले से नीचे उतरा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु को इशारा किया। प्रभु ने बिना एक पल की देरी किए लिए अपने परम प्रतापी सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय उसके कटे हुए गले से रक्त और अमृत की कुछ मिलीजुली बूंदें तीव्र गति से नीचे धरती माता पर गिरी थी और उन्हीं बूंदों के प्रभाव से इस पृथ्वी पर लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। अमृत के प्रभाव के कारण इनमें रोगों को दूर करने की और शरीर को शक्ति देने की क्षमता तो आ गई, लेकिन साक्षात राहु केतु रूपी राक्षस के रक्त से उत्पन्न होने के कारण इनमें भयंकर तामसिक गुण, राक्षसी प्रवृत्तियां, मन में वासना, शारीरिक उत्तेजना, क्रोध और अज्ञानता का वास होता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में स्पष्ट घोषणा की गई है कि एकादशी जैसे परम पवित्र दिन, जिस भी घर की रसोई में लहसुन प्याज पकता है या उसकी सुगंध वातावरण में फैलती है, वहां से धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट होकर अपना मुंह मोड़कर चली जाती है और उस घर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, कलह, कंगाली और मानसिक अशांति का स्थायी वास हो जाता है। इसके अलावा एकादशी के इस पावन दिन सब्जियों में बैंगन, मूली, कटहल और किसी भी प्रकार के हरे पत्तेदार साग जैसे पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई या सरसों का साग भूलकर भी नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और धार्मिक कारण छुपा हुआ है। आषाढ़ मास की इस भयंकर उमस, गर्मी, बारिश की शुरुआत और वातावरण में होने वाले बदलावों के कारण इन हरे पत्तों के बीच अत्यंत सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे कीड़े और बैक्टीरिया अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। एकादशी के पावन दिन अनजाने में भी इन सूक्ष्म जीवों की हत्या का घोर जीव हत्या दोष आपके और आपके परिवार के सिर पर ना लगे और आपका संचित पुण्य नष्ट ना हो। इसीलिए हमारे दूरदर्शी ऋषि मुनियों ने इस मौसम में साग खाने की अत्यंत सख्त मनाही की है। आपकी रसोई में जो भी व्रत का सात्विक फलाहार पके, उसमें रोजमर्रा के साधारण समुद्री नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल शुद्ध सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साधारण सफेद नमक को समुद्र के खारे पानी से कई तरह की फैक्ट्रियों और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा रिफाइंड करके निकाला जाता है, जिसके कारण उसमें कई अशुद्धियां आ जाती है। जबकि सेंधा नमक पूरी तरह प्राकृतिक रूप से पहाड़ों और खदानों से सीधे प्राप्त होता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध, सात्विक, त्रिदोष नाशक और देव पूजा के योग्य माना गया है। इसके साथ ही आपको हल्दी, राई, मेथी दाना, हींग और बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद पिसे हुए मिलावटी मसालों का प्रयोग भी एकादशी के फलाहार में गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें भारी मात्रा में मिलावट की आशंका होती है। भोजन पकाने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त रिफाइंड तेल या सरसों के तेल का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। भगवान का भोग और आपका सात्विक फलाहार केवल और केवल घर के निकाले शुद्ध देसी घी, मूंगफली के तेल या तिल के तेल में ही बनना चाहिए। शास्त्रों में सरसों के तेल को शनिदेव का प्रतीक और अत्यंत तामसिक श्रेणी में रखा गया है, जो एकादशी के दिन मनुष्य के मन को मलिन और बुद्धि को भ्रमित करता है। प्रिय भक्तों, अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े संशय, जिज्ञासा और रहस्य की, जो अक्सर हर एक सनातन धर्मी और भक्त के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो जाती है। एकादशी तिथि के दिन चावल या अन्न का एक दाना भी
खाना पूरी तरह से निषेध वर्जित और साक्षात महर्षि मेधा के मांस और रक्त के भक्षण के समान भयंकर महापाप क्यों माना गया है? इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है? तो भक्तों, आइए आज इस रहस्य से पूरी तरह से पर्दा उठाते हैं। हमारे अत्यंत प्राचीन शास्त्रों, उपनिषदों